वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है आपका प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट से, जहां आपका अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं, जो शिविर के बाहर धरना पे बैठे हुए हैं। आपका मौनी अमावस्या से 18 जनवरी से जो उनको स्नान नहीं करने दिया गया प्रशासन के द्वारा, जो बदसलूकी किया गया, अभी जिस तरह से आप देख रहे थे कि उनका शिविर के बाहर आई लव बुलडोजर का नारा लगाते हुए और कुछ जिस तरह से उपद्रवी इन लोग को बोलेंगे, जो जबरन आपका जो शंकराचार्य का शिविर में लोग घुसने का जो प्रयास किए हैं, जिसके बाद से शंकराचार्य के द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि शंकराचार्य को जान से मारने का कोशिश था और शंकराचार्य का जान का खतरा है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की गई है। तो वहीं अभी आपका संत और महंत के बीच में जो आपका महाभारत शुरू हुआ है, आपका जो है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, तो वहीं अभी भी शंकराचार्य जो है वो त्रिवेणी संगम तट पर जो उनका शिविर बना हुआ है उसके बाहर में बैठे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर आपको मतलब काफी दिल को मतलब झकझोर के रख देता है और सोचने पर मजबूर करता है कि जो लोग अपने को हिंदू धर्म के अनुयायी बोलते हैं, हिंदू धर्म का प्रचारक प्रसारक बोलते हैं, वही जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपका 24 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है रात में, जब शंकराचार्य का शिविर में जबरन तरीके से कुछ आपका योगी जी के ये समर्थक अपने आप को बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये लोग उपद्रवी हैं। जिस तरह से आपका शंकराचार्य का शिविर में लोग जबरन तरीके से घुसने का कोशिश किए और वहां जिस तरह से आई लव बुलडोजर का नारा लगाते हुए लोग नजर आए और शंकराचार्य के जो शिष्य थे उनके साथ भी जिस तरह से ये लोग बदसलूकी करते हुए नजर आए, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन काफी देर बाद पहुंचा। जब इसका जानकारी जब शिविर के छात्रों के द्वारा और शिष्यों के द्वारा जब दिया गया, ब्राह्मण बटुकों के द्वारा, तब पुलिस और प्रशासन पहुंचा। वही पुलिस प्रशासन जो चोटी पकड़ के घसीट घसीट के यही बटुकों को पीटने का जो काम किया था, ब्राह्मण बटुकों को, अब जिस तरह से आपका शंकराचार्य का जो अपमान करने पर सरकार उतर चुकी है, तो आने वाले समय में जिस तरह से योगी जी पूरे तरीके से शंकराचार्य के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, कभी कालनेमी बोल रहे हैं, तो शंकराचार्य भी औरंगजेब बना दिए हैं योगी जी को। तब आने वाले समय में ये विवाद कहां शांत होता है, कहां खत्म होता है, देखने वाली बात होगी कहां जाकर खत्म होता है। लेकिन अभी जिस तरह से शंकराचार्य धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका शिविर के बाहर कुछ उपद्रवियों के द्वारा जो जबरन तरीके से शिविर में घुसने का जो कोशिश किया गया है और आई लव बुलडोजर का जो नारा लगाया गया है और हिंदू धर्म का भगवान का ये लोग जो अपमान किए हैं, तो ये लोग हिंदू धर्म के प्रचारक नहीं हो सकते हैं। ये वही कालनेमी है जो अभी संत और महंत के बीच में महाभारत शुरू कराए हुए हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि शंकराचार्य जो अपना जान का खतरा को लेकर के चिंता जता रहे हैं उनके जो शिष्य हैं, तो आने वाले समय में प्रयागराज पुलिस जो सर्टिफिकेट मांग रही है शंकराचार्य से, तो उनका सुरक्षा चाक चौबंद कब तक करती है। और जिस तरह से उनका शिविर के मतलब आसपास में जिस तरह से कुछ असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, जिसको लेकर के शिष्य शिकायत भी किए हैं आपके जो है शंकराचार्य का, और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है शंकराचार्य के द्वारा, ताकि मतलब जो जान का खतरा जो शंकराचार्य का है, तो इसको लेकर के पुलिस और प्रशासन को शंकराचार्य को सुरक्षा देना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से शंकराचार्य को लेकर के ही पुलिस और प्रशासन और योगी जी जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं अब आई लव बुलडोजर का नारा लग रहा है। तो बुलडोजर को जो सुप्रीम कोर्ट गलत ठहरा चुका है, उस बुलडोजर का कोई महिमा मंडन करे तो समझ लीजिए वो कालनेमी ही होंगे और रात में कालनेमी ही जाते हैं। जो भगवान होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, वो सुबह में भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन रात में भगवान को परेशान करने के लिए कालनेमी ही निकलते हैं। ये लग रहा है कि कालनेमी ही है जो कि संत और महंत के बीच में महाभारत शुरू कराए हुए हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।